आज बहुत ही शुभ दिन। वैसे तो शुभ दिन तब से जब से प्रभात फेरी शुरू हुई है। मेरे निजातम भगवान जी के पवित्र अवतार दिवस के उपलक्ष्य में प्रभात फेरियों का आनंद आप सब ने लूटा, उनकी कृपा को प्राप्त किया, उस रस को, राम रस को, नाम रस को पान किया आपने। तो आज शोभा यात्रा का आनंद, जब आज से हमारा सम्मेलन शुरू होने जा रहा है 3 दिन का, आज कल और परसों 3 दिन का है, तो शोभा यात्रा का भी आनंद एक अपना ही आनंद होता है। ये वर्णन से बाहर है, शब्दों में नहीं कहा जाता, क्योंकि जो कोई कहते जो लड्डू खाता है उसे पता है कितना मीठा है। इसलिए जिसने उस रस को पान किया, जिसने शोभा यात्रा का आनंद लिया, उसे ही पता है कि आनंद क्या है। आज का आनंद क्या था? आप सबको शोभा यात्रा की बहुत बहुत प्यार से संपूर्ण हुई है, तो आप सबको शोभा यात्रा की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई भी है। और अब रामचरितमानस का अखंड पाठ जो भाई जी ने आज रखा और कल 10 बजे तक समाप्त होगा, उसका इससे मेरे महाराज जी कहते थे, फरमाते थे कि रामायण में हमें क्या नहीं मिलता अगर हम रामायण को पढ़ते हैं। महाराज जी को बड़ा प्यार था, मेरे दादा गुरुदेव जी को बड़ा प्यार था रामायण से। एक बार दादा गुरुदेव जी के उनकी लीला याद की बात है, उनके प्यार की रामायण के साथ इतना प्यार था। एक बार दादा गुरुदेव रामायण का पाठ करते करते लेटे हुए पाठ कर रहे थे, तो वो लेटे लेटे वो रामायण को में इतने विभोर हो गए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो रामायण को अपने ऊपर ही रख लिया। पढ़ते पढ़ते विभोर हो गए। तो किसी प्रेमी ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों, आंखों से आंसू आ रहे हैं, उसे देखा नहीं गया। उन्होंने सोचा मैं रामायण को उठा लूँ तो शायद उनका भाव ठीक हो जाएगा। वे रो रहे हैं, देखा नहीं गया। भगत तो अपने भाव में था, लेकिन वो अपने भाव में थे। तो जब रामायण उठाई तो उस समय एकदम श्री दादा गुरुदेव फरमाने लगे कि आज माँ और बेटे का बिछोह किसने कर दिया है। रामायण को माँ कहते हैं कि माँ बेटे का बिछोह किसने कर दिया। इतना प्यार था रामायण से। हमारे महाराज जी का भी बहुत प्यार था, बड़े प्यार से रोजाना पाठ करते थे रामायण का। वैसे जो आश्रम का नियम है, कथा होती थी, लेकिन अपने कमरे में वो अलग से पाठ करते थे। सबको ये शिक्षा देते थे रामायण पढ़ा कर। रामायण में बहुत कुछ मिलता है अगर हम लेना चाहेंगे तो। महाराज जी कहते थे जो कोई लेना चाहेगा। मुझे स्वामी धर्मानंद जी की बात याद आ गई। कैथल आश्रम में हम रहते थे, तो स्वामी जी गए, तो वीरवार का सत्संग था, लेडीज सत्संग होता है। स्वामी जी ने सत्संग किया, तो मुझे एक बात कभी नहीं भूलती, वो ये कहते हैं, उन्होंने क्या फरमाया कि इंसान को गुण ग्राहक कैसे होना चाहिए। कहते एक ग्वाला जो घरों घरों से दूध निकालता है, गाय भैंस का दूध निकालता है, उसके मन में यही रहता है कि मैं फलां घर में जाऊंगा, दूध निकालूंगा, और वो आता है और दूध ही निकाल करके ले जाता है। लेकिन कहते हैं स्तन के पास चिचड़ होते हैं, चिचड़ पंजाबी में चिचड़ कहते हैं, वो होते हैं, वो केवल खून ही चूसते हैं, वो दूध नहीं पी सकते। तो वृत्ति हमारी कैसी है, जो चिचड़ है वो खून चूसता है, वो दूध नहीं पी सकता, रहता स्तन के पास है, लेकिन अमृत जैसा दूध वो उसके भाग्य में नहीं लिखा है। तो स्वामी जी कहते थे हमें गुण ग्राहक बनना है, जहाँ से भी गुण मिले। मेरे महाराज जी कहते थे सार भगवान जी कि गुण किसी चंडाल से मिले तो वो ले लो, अब गुण किसी संत से मिले तो ना लो। हमें गुण ग्राहक बनना है। अभी बेटे मनीष ने भजन बोला, कितना सुंदर, कि कदी कदी मेरे नाल बैठ के गल्ला करया कर। मुझे बोलना नहीं आता है, मेरे साथ कर बैठ के हार पूछया कर, लेकिन वो तो सदा तैयार रहते हैं। कहते असम बोलते हैं हम, आज इसने भजन बोला, कदी कदी मेरे नाल गल्ला करया कर, बैठया कर। तो पहले माताएं बोलती थी सानू मीरा वाले लगन लगा दे, तेरा केड़ा मोड़ लगता। उसका तो कुछ मोड़ लगता ही नहीं है। लेकिन वो कहते मीरा ने बुलाया क्या मैं आया नहीं, उसका जहर से अमृत बनाया नहीं, मीरा वाला प्यार कोई दिखाऊंगा नहीं, फिर कहती शाम साढ़े को आऊँगा नहीं। हम कहते हैं वो आता नहीं, वो तो आता है हर समय। महाराज जी कहते थे, महाराज जी के सत्संग में एक उनका वचन रिकॉर्ड भी भाई जी को पता होगा, कहते हैं
माँ का प्यार क्या है? कि कितना भी गंदा बच्चा, गंदगी से लिपटा हुआ, खून नाक बह रहा है, मिट्टी से लिपटा हुआ, गंदगी से लिपटा हुआ है, तो जब दूर से माँ देखती है, हाथ पसार लेती है, मेरा चांद आ गया, उसे गंदगी नहीं दिखती, उसे नहीं दिखती मिट्टी, उसे नहीं दिखता नाक बह रहा हो, कहते मेरा चांद आ गया। तो इसी प्रकार गुरुदेव कहते 100 बाप का प्यार, एक माँ का प्यार, और 100 माँ का प्यार, एक गुरुदेव का प्यार। इतना गुरुदेव प्यार करते हैं अपने बच्चे से, वो सदा हाथ पसारे बैठे हैं कि मेरा बच्चा कोई आए, मैं उसे अपनाऊँ, उसे गले से लगाऊँ। कि हमारी ही इतनी बुद्धि नहीं है, हमारा इतना भाव नहीं है, इतना जब हम भाव बनाएंगे। मीरा ने बुलाया, द्रौपदी ने बुलाया, बिल्ली ने बुलाया, कहते बिल्ली ने बुलाया, क्या मैं आया नहीं, उसे खट्टे मीठे बेरों का भोग लगाया नहीं, बिल्ली वाला प्यार कोई दिखाऊंगा नहीं, फिर कहते शाम साड़ी को रामदा नहीं। हम कहते हैं, लेकिन हम उन जैसा बन जाए कि हमारा भी ऐसा प्यार हो जाए कि गुरु महाराज को हमें दर्शन हो जाए। मुझे एक बात याद आ गई, मैं क्या करके समाप्त करूँगी, बीच में याद आती है। एक बार मेरठ में हम किसी घर में गए, तो वहाँ उनके घर में मुसलमानों का आना जाना रहता था, तो उन्होंने कहा भी एक सैयद आपसे मिलना चाहते हैं। हमें आज हमें क्या तरह आ जाए। वो आए, चर्चा होती रही श्री गुरु महाराज के बारे में, थोड़ी सी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा हम आपके वहाँ श्री नंदी साहब आएंगे। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आ जाना। तो आए, 2 दिन के बाद घर वालों के साथ आए, तो हम कॉलोनी में तब रहते थे। आए तो हमने 11:30 बजे पहुँचे। हमने कहा पहले चाय पानी पी लो, लेकिन मंदिर बंद हो जाएगा, पहले पानी पी लो, चाय बाद में पिलाएंगे। तो कहने लगे नहीं, हमें पानी नहीं पीना, हम पहले मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, पहले दर्शन कर रहे हैं और बाद में आके चाय पानी पिलाएंगे। अगर चाय पानी पीने लगे तो बातें करेंगे तो टाइम हो जाएगा, दर्शन बंद हो जाएंगे। तो वो चले गए मंदिर में दर्शन करने के लिए, 1 बजने को हो गया। हमने सोचा कि शायद दर्शन करके वापस चले गए, इतना कहते वो आ गए। आए हमारे पास, तो हमने पूछा तो कैसे लगा, आपने दर्शन किए श्री गुरु महाराज जी के? कहते हैं हाँ, मुझे बड़ा आनंद आया। उन्होंने एक बात जो कही वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहते हैं मुझे टाइम तो बहुत लग गया, लेकिन मैं उनसे बात करके आया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो मतलब हम तो उनके अनुयायी हैं, उनके कहलाते हैं। हम कहते हैं हमारे पास आके बैठे गल्ला करेगा, हम वो बन जाएं तो वो किसके साथ बात नहीं करते। जो पहली बार आए हैं वो कहते हैं मुझे टाइम लगे, मैं बात करके आया हूँ। सुन करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखो श्री गुरु महाराज उनके साथ बात करी है। तो श्री गुरु महाराज सबके साथ बात करते हैं, सबको बनाते हैं। हमारा भाव है ऐसा होना चाहिए, हम अपने भाव को ऐसा बनाएं कि श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ बातें करें, हमारा हाल चाल पूछें, वो तो तैयार बैठे हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। याद तो मुझे बहुत कुछ आ रहा है, उनकी लीलाएँ याद आ रही हैं, जलंधर आश्रम की याद आ रही हैं, लेकिन समय को देखते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई बात अच्छी ना लगे तो मुझे वापस कर देना। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।